हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए एक छोटा सा न्यूज़। जैसा कि हम लोग काफ़ी वीडियो में और काफ़ी जगहों से न्यूज़ ये मिल रही कि भाई बेल्ट्रॉन का ज्वाइनिंग कब होगा, बेल्ट्रॉन का केवाईसी हो रही है, बेल्ट्रॉन का जो कास्ट है उसके वजह से कुछ फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। तो भाई ये अब मामला क्या है, इसका जड़ क्या है? कोई अपने बता रहे हैं भाई कि हमने बेल्ट्रॉन के अधिकारी से बात की है, उन्होंने बताया कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत सारे न्यूज़ हम लोगों के पास आ रहे हैं, छोटे छोटे न्यूज़, जिसके कारण से हम लोगों को घबराहट भी हो रही है और सभी के पास एक छोटा सा मैसेज भी आ रहा है। वो निकल कर मैसेज ऐसा आ रहा है कि भाई आपका जो फॉर्म आपने जो भरा था वो कास्ट के कारण से आपका रिजेक्ट कर दिया गया है। तो भाई ये क्यों आ रहा है? तो एक्चुअली क्या है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का केवाईसी अभी नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या है, सर्वप्रथम ज्वाइनिंग को लेकर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर ज्वाइनिंग से पूर्व अगर केवाईसी का बात किया जाए और केवाईसी से पूर्व फॉर्म से लेकर यानी कि आपको आवेदन से लेकर अब तक के सारे प्रक्रिया पर ध्यान दिए जाए तो एक ही चीज़ हम लोग को पास निकल के आता है कि भाई जब तक सब कुछ कंप्लीट रूप से किसी का नहीं हो जाता तो हमने ज्वाइनिंग नहीं कराना है। अगर आपके पास आपके प्लेट में अगर खाना रख दिया जाए और सिर्फ पत्ता रख दिया जाए और चावल और दाल रख दिया जाए और आपके पास सब्जी अवेलेबल है और सब्जी आपको ना दिया जाए तो क्या कीजिएगा? आप खाने के लिए वेट कीजिएगा कि जब तक सब्जी ना मिले तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, करेक्ट। तो भाई इसी तरह से कुछ ऐसा है कि ज्वाइनिंग कराने के लिए बेल्ट्रॉन के पास सारे जितने भी हमारे कैंडिडेट्स लोग हैं, जो भी हम लोग सक्सेस हुए हैं, उन सभी का जब तक फॉर्म कंप्लीट रूप से उन तक नहीं पहुंचता है, सारे डॉक्यूमेंट उनको नहीं मिल जाते हैं सही तरह से, तो कैसे वो ज्वाइनिंग करा सकते हैं, ये बात है। और दूसरी बात, जब आपके बिहार में अभी फ़िलहाल 3 चरणों में जो नेताओं के, हमारे विधायकों के, जो हमारे पूर्व नीतीश कुमार जी हैं जो कि अभी भी हैं अवेलेबल हमारे सीएम, तो भाई उन सभी का जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो जब तक उन लोगों का अभी इलेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता पूरी तरह से, उस टाइम तक बाबू किसी का भी ज्वाइनिंग नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन जब तक कंप्लीट रूप से ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक किसी भी बेल्ट्रॉन या किसी भी माध्यमिक किसी भी कोई भी जॉब का ज्वाइनिंग नहीं होगा बिहार में। ध्यान दीजिएगा, सभी के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है क्योंकि सभी घबराहट में है। हमारे बहुत सारे प्यारे साथी हैं जो कि अभी पटना में धरना प्रदर्शन में उतरे हुए हैं और बहुत सारे अभी कर रहे हैं और बहुत बिल्कुल जाहिर है, बिल्कुल अपना जो गुस्सा है जाहिर है वो कीजिए, इसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। क्योंकि बेल्ट्रॉन ऑलरेडी हम लोग क्या जानते हैं कि इसके पहले एग्जीक्यूटिव के माध्यम से अब वैकेंसी निकाली जाती थी और उसको हटाकर बेल्ट्रॉन कंपनियां लाई। इसके पास में आपको करेंक्रो है, बहुत सारे ऐसे अदर कंपनियां जो अपने स्तर पर एग्रीमेंट साइन कराकर आप लोगों से एग्ज़ाम लेकर अपने अपने कंपनियां में काम करने को देती है, जो कि सरकारी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट भी उसको बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब सेमी गवर्नमेंट हम लोग बोल दिए और जब सरकार का इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर फंडा है तो एक्चुअली वो हम लोग को ज्वाइनिंग करा नहीं करा है। तो भैया ये तो बिहार है, आप लोग जानते हैं कि अपना अनाज उगाने के बाद में भी हमें खाने को नहीं मिलता है, बाढ़ आ जाती है, किसी न किसी कारण से वो परेशान हो जाते हैं और वो नहीं मिलती। और यहाँ पर तो ज्वाइनिंग की बात है जो कि हमारे खुद का मेहनत का भी पैसा नहीं मिलता, तो यहाँ पे सरकार आप लोगों को कैसे कुछ ऑटोमेटिक दे सकती है। तो भाई रही बात यहाँ पे केवाईसी की बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि केवाईसी का फंडा क्या है। ध्यान दीजिएगा, केवाईसी का फंडा यह है कि सर्वप्रथम आप लोगों से जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने इसके पूर्व मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट उन तक पूर्ण तरह से नहीं पहुंचा है। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण तरह से नहीं पहुंचे, जिसके कारण से केवाईसी कराकर आप तक सारे डॉक्यूमेंट फिर से पुनः ले रहे हैं और वेरिफिकेशन करा रहे हैं, ताकि आपको जो भी आप कैंडिडेट हो तो वो कंप्लीट रूप से जानने के लिए इच्छुक हैं कि भाई जो अब आप कंप्लीट कैंडिडेट जो हैं वो आकर सक्षम है या नहीं, वो जाँच पड़ताल करने में बिजी हैं, ठीक है। तो लगभग हम लोगों को नज़र में आ रहा है कि लगभग 300 के एबव या 300 के माइनस में ही कर लेते हैं। इसके आसपास हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का भी केवाईसी कंप्लीट रूप से नहीं हुआ है, जिसके कारण से अभी ज्वाइनिंग रोका गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये भी बात चल रही है कि कैटेगरीज वाइज ज्वाइनिंग होगा या कैसे ज्वाइनिंग होगा, तो इस पर कोई भी चर्चा अभी तक नहीं हुआ है। जैसे शेड्यूल हम लोग निकाले हैं ऑलरेडी, जो शेड्यूल निकला है एग्ज़ाम का,
तो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल निकला है ज्वाइनिंग के लिए, तो ये भाई हम लोग ये कहते हैं कि ऊपर से जब सीरियल नंबर उठाएगा कि भाई इसका टॉप नंबर पे है, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, इसका फाइव, तो यहाँ से आपको उठाना शुरू करेगा। ऐसा नहीं कि कास्ट वही उठा लिए कि एससी वाले को पहले ज्वाइनिंग कर लेते, एसटी वाले को पहले ज्वाइनिंग कर, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी कंपनियां में ऐसे कुछ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का नहीं है, सेमी गवर्नमेंट है। तो सेमी सरकार का तो है ही है, लेकिन इसमें फंडा सारे हैं बेल्ट्रॉन के सीईओ को। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग ये तो जान गए कि भाई ज्वाइनिंग अभी इलेक्शन बाद होगा, इसके पूर्व नहीं होगा। तो एक लेटर निकला हुआ है जो कि आपके बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के साइट पे अवेलेबल है। हम हर एक कोई ना कोई यूट्यूबर या कोई ना कोई किसी न किसी माध्यम से आप तक सारे न्यूज़ तो पहुंच ही जाते हैं, लेकिन कंप्लीट रूप से आपको जानकारी ना मिलने के कारण से आप भी घबराहट में आ जाते हैं भाई कि इन्होंने ये बताया कि अगले मंथ में ज्वाइनिंग होगा, अगले मंथ में ये होगा, वो होगा, बहुत सारी बातें। तो इन सभी पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं कि डायरेक्टली आप जो काम कर रहे हो, अगर आप अपना KYC कंप्लीट कर चुके हो तो आप बिंदास रहो। अगर किसी का, अगर फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट में कुछ कमी आ चुकी है और हमने डॉक्यूमेंट किसी कारणवश पूर्ण रूप से नहीं कर पाए हैं, या कोई फॉर्म भरने के उपरांत ही हम लोग बहुत सारे गलतियां कर देते हैं, तो अगर गलतियां कर चुके हैं, अगर मैट्रिक का मार्कशीट डालने के उपरांत अगर भूल गए हो या कुछ छोटी छोटी गलतियां जो हो जाती है, तो भाई आप लोग जाओ और जैसे भी जाकर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करना है, तो आपको पटना जाना होगा, बेल्ट्रॉन ऑफिस में जाना होगा, जहाँ पे आप लोग सारे जो KYC करा रहे हैं वहीं पे जाकर उनसे बात करनी होगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं साइट पे। तो भाई हमने जो यहाँ पे बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो ये PDF है, हमने साइट से ही डाउनलोड किया है, कहीं अदर जगह से डाउनलोड नहीं किया। यहाँ पे डेट निकल रही जा रही है 30/9/2020 को ये अपलोड कर दी गई थी। एक्चुअली किसी कारणवश हमने वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग नीचे जाते हैं और नीचे स्क्रॉल करके पढ़ लेते हैं। ये एक सूचना है, छोटी सी है, जो सभी के लिए अवेलेबल है। शायद सभी कोई पढ़ लिए होंगे, लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साइट का आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑन डेवलपमेंट KYC प्रक्रिया को अब तक पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी द्वारा KYC रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5/10 तक, जिसके कारण निम्न है। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे KYC का जो कारण होता है वो बताइए। यहाँ पर तो आपको 5/10 लिख दिया गया, लेकिन अब तक भी इसको डेट बढ़ाकर 15 तारीख तक कर दिया गया है, ठीक है। अभी आप KYC भी करा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो डेट दिया गया है उसी के भीतर कराएगा। ऐसा नहीं है कि जिसका लेटर आ गया है, जिसका ज्वाइनिंग के लिए डेट निकल चुका है, जिसका कंप्लीट रूप से फुल इन फाइनल हो चुका है, उसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर किसी कारणवश आप अगर नहीं कर पाए हो अभी तक KYC, तो जाकर अभी कर लो, ठीक है। कि डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो जाकर सुधार करा लो। अब तक ERP पद्धति में लगभग 300 अभ्यर्थी द्वारा KYC रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे साफ साफ लिख के दे रहा है कि भाई 300 के आसपास अभी तक अभ्यर्थी शामिल नहीं किया है अपना KYC, तो आप जाकर KYC कीजिए। सर्वप्रथम बहुत सारे यहाँ पे लेटर भी और सारे जो छोटे छोटे न्यूज़ हैं वो भी दिए गए हैं, जैसे कि अब तक के लगभग 100 भौतिक अभ्यर्थी पूर्णतः प्रतिनियुक्त हेतु बेल्ट्रॉन में सम्मिलित किए गए हैं, जिनके आवेदन कार्रवाई चल रही है। अगला है, अब तक भौतिक आवेदन तथा आरक्षण कोटि, जन्म तथा जन्म तिथि, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति इत्यादि परिवर्तन हेतु सुधारात्मक कार्रवाई प्रक्रिया नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अन डेवलपमेंट KYC के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है एवं सफल KYC पंजीयन की सूची के अनुसार जल्द ही KYC सत्यापन पूर्ण कर ली जाएगी और आप तक ज्वाइनिंग का भी डेट निकाल दिया जाएगा, प्रभारी का सिग्नेचर वगैरह वगैरह। तो हम लोग बहुत सारे इसमें वीडियो में जान गए हैं भाई कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले। हम लोग KYC हो गए हैं तो कंप्लीट है, नहीं हुआ है तो KYC कराएं। इसके लिए भी डेट निकलेगा। जो भी 300 कैंडिडेट जब तक पूरा कंप्लीट रूप से कंप्लीट नहीं होता है, आप लोगों का ज्वाइनिंग का कोई डेट फालतू में नहीं निकलने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन के पूर्व ऐसा कोई भी सूचना आप तक नहीं पहुंचने वाली है। कितना भी अब हम लोग हाला कर ले, कितना भी कुछ कर ले, तो भाई उसका जब मन करेगा तभी वो करेंगे, क्योंकि ये बिहार है, हर चीज़ पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आपके मेहनत का फल आपके टाइम पर दे दी जाए, ठीक है, ये कभी नहीं होता। तो भाई ये ऐसे ही होता है, सब दिन चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। पता नहीं कब सुधरेगा कब नहीं सुधरेगा, ये हम लोग इस पर डिस्कस नहीं कर सकते। तो चलिए
उम्मीद है कि आपको अब तक बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई होगी। अगर आपको किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर आपको लग रहा है कि KYC उधर ज्वाइनिंग या रीटैपिंग या कुछ भी आपको समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हाँ, जाते जाते मैं बोलूँगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वहाँ तक शेयर कीजिएगा जहाँ पे इसका ओरिजिनल में ज़रूरी है जानकारी है, जो पिछड़ गए हैं कि भाई हमको असल में जानकारी क्या चाहिए। और अगर आपको कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में डायरेक्ट बोलिए कि हमको इसके बारे में जानकारी चाहिए, हम दे रहे हैं आपको जानकारी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।